जायंट फिश। लक्षद्वीप की श्रृंखला के एक छोटे से द्वीप पर संतोष नाम का एक मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। संतोष के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा बंटी था। संतोष एक दिन अपनी नाव लेकर मछलियां पकड़ने समुद्र में जाता है। कुछ देर तक मछलियां पकड़ने के बाद जोर का तूफान आता है और संतोष की नाव समुद्र में डूब जाती है। संतोष जैसे तैसे समुद्र को पार करके किनारे पर आता है और एक जगह नाराज होकर बैठता है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी नाव को तो बचाया होता कम से कम। अब मैं क्या करूंगा भगवान, मैं क्या करूंगा? संतोष ऐसा कहता ही रहता है कि उसे किसी के पुकारने की आवाज आती है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। संतोष इधर उधर देखता है और एक टूटी दीवार की तरफ जाता है। वो देखता है कि एक बड़ी मछली किनारे पर जख्मी होकर मदद के लिए पुकार रही है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अरे कमाल है, तुम तो एक मछली हो और बात भी करती हो। तुम यहाँ किनारे पर कैसे पहुंची? थोड़ी देर पहले मैं कम पानी में तैर रही थी, लेकिन तूफान ने मुझे यहाँ उठाकर फेंक दिया और मैं जख्मी होकर यही पड़ी हूँ। संतोष उस मछली के जख्मों पर मरहम लगाता है और उसे वापस समुद्र में धकेलता है। मछली समुद्र में जाती है और संतोष से पूछती है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं बच नहीं पाती। नहीं नहीं, धन्यवाद कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैंने देखा था कि तुम किनारे पर बहुत नाराज होकर बैठे थे। क्या हुआ, मुझे बताओगे? दरअसल मैं समुद्र में मछलियां पकड़ने गया था, लेकिन इस तूफान में मेरी नाव डूब गई और मैं बेसहारा हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे अपने परिवार को पालूं। चिंता मत करो दोस्त, ये लो एक कीमती मोती। इस मोती को बेचकर तुम उन पैसों से व्यापार शुरू करो और जब भी तुम्हें जरूरत होगी मुझे बस यहाँ आकर पुकार लेना, मैं आ जाऊंगी। संतोष मोती लेकर उसे बाजार में बेच देता है और उससे मछलियां खरीदकर व्यापार शुरू करता है। इस तरह उसे जब भी मोती की जरूरत होती है वो किनारे पर आकर मछली को पुकारता है और मोती लेकर चला जाता है। ऐसा करते करते संतोष बहुत जल्द ही काफी रुपया कमा लेता है और मछली मार्केट का चेयरमैन बनता है। लेकिन इस बात का संतोष के मामा को पता चलता है। वो अच्छा आदमी नहीं रहता और संतोष के हर हरकत पर नजर रखता है। एक दिन मौका देखकर संतोष और उसकी पत्नी को वो बंदी बना लेता है और उसकी सारी जायदाद पर कब्जा करता है। और संतोष के बेटे बेचारा बंटी रोते रोते समुद्र के किनारे आता है और कहता है, मेरी मदद करो मछली, मेरे माँ बाबूजी का कल से पता नहीं है, मेरी मदद करो। बंटी की ये बात सुनकर समुद्र से मछली ऊपर आती है और बंटी उसे सारी बात बता देता है। मछली बंटी को उसके माँ बाप को ढूंढने का वादा करके उसे वहां से चले जाने के लिए बोलती है। तभी थोड़ी देर के बाद ही वहां पर संतोष आता है और वो मछली से एक मोती मांगता है। हे मछली, मेरी मदद करो और एक मोती मुझे दे दो। मछली सोच में पड़ जाती है कि अभी थोड़ी देर पहले बंटी ने माँ बाप के गुम होने की बात बताई और अभी संतोष यहाँ कैसे। मछली को संतोष पर शक होता है और वो कहती है, ठीक है, तो हमेशा की तरह मेरे मुंह में आओ और मोती लेकर जाओ। ऐसा सुनकर संतोष मछली की तरफ चलने लगता है। मछली समझ जाती है कि ये असली संतोष नहीं है। वो जैसे ही उसके पास जाता है, मछली उसके पैरों को पकड़कर अपने मुंह से पकड़ लेती है और आधा शरीर बाहर ही रखती है। वो बहुत जोरों से चिल्लाता है और कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, मैं संतोष नहीं उसका मामा हूँ, कृपया मुझे माफ करो। उसकी चीख सुनकर बंटी वहां आता है और उसे छुड़ा लेता है। मामा होकर भी संतोष और उसके बच्चे के साथ जो किया उस बात का उसे बहुत अफसोस होता है और वो संतोष और उसकी पत्नी को छोड़ देता है और उनसे माफी मांग लेता है। जादुई रोटी। रामपुर नाम के गांव में सत्या नाम का एक आदमी रहता था। वो लोगों के अंधविश्वास से खेलता था। भूत वैद्य के नाम से लोगों को धोखा देता था। उसका एक दोस्त था कपिल। एक दिन कपिल उससे बात कर रहा था। तुम भूत और वैद्य करते हो ना, तो इसमें तुम क्या करते हो? क्या है ना, ये पागल लोग मेरे पास अपना अंधविश्वास लेकर आते हैं। उनका अंधविश्वास ही मेरा व्यापार है। क्या सच में भूत होते हैं? ये सब अंधविश्वास है। हमारा डर ही एक भूत है। अगर कोई मेरे पास भूत को भगाने के लिए आए
तो मैं उनसे कुछ पैसे और मुर्गियां लेता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आज रात शमशान में जाकर पूजा करूँगा। तुम लोगों को वहाँ नहीं आना है। अगर आ गए तो खून की उल्टी कर लोगे। ये कहते हुए उनको डरा देता हूँ तो कोई नहीं आता और मैं उन मुर्गियों की बिरयानी बनाकर आराम से खा लेता हूँ और पैसे खर्च कर लेता हूँ। अगले दिन उनसे कहता हूँ कि पूजा सफल हो गई है, अब तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर वो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई है और सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। ऐसा कब तक करोगे? कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं कर लेते? मैं भी यही सोच रहा हूँ, अच्छा सा होटल लगाना चाहता हूँ। मुझे रोटियां बनाना अच्छे से आता है। अच्छा निर्णय लिया है तुमने। कुछ दिन बाद सत्या भूत व वैद्य छोड़कर एक होटल शुरू करता है, लेकिन कोई भी उस होटल पर खाना खाने नहीं आता था। लोग समझते थे कि ये एक भूत वैद्य का होटल है, अगर यहाँ नाश्ता किया तो भूत हमें पकड़ लेंगे। लेकिन एक दिन एक आदमी पास के गांव से इस होटल पर खाना खाने आता है और मन ही मन सोचता है, इस होटल में खाना खा लूंगा, बहुत भूख लग रही है। लेकिन ये क्या, इस होटल में तो एक भी आदमी नहीं है। इस होटल में खाना मिलेगा कि भी नहीं? सुनो भैया, यहाँ रोटी मिलेगी क्या? इधर ले आओ। हाँ सर, अभी लाता हूँ। ये कहकर सत्या रोटी लाकर उसके सामने रखता है। वो आदमी तुरंत रोटी खा लेता है। रोटी तो बहुत अच्छी है भाई, ये लो तुम्हारे पैसे। वो आदमी सत्या को पैसे देकर आराम से वहां से निकलता है। कुछ दूर जाने के बाद उसी गांव का एक और आदमी उस रोटी खाए हुए आदमी के पास आता है और कहता है, हेलो भैया, क्या आपने उस होटल में खाना खाया? जी हाँ, क्यों, क्या हुआ? ये होटल एक भूत वैद्य करने वाले आदमी का है। आपने जो खाया है उसमें उसने जरूर कुछ मिला दिया होगा। आपको कोई भूत प्रेत पकड़ ना ले, सावधान रहना भाई। अरे मुझे नहीं मालूम था, मैंने तो खा लिया। अब मेरा क्या होगा, मुझे डर लग रहा है। ये कहकर वो आदमी उल्टी कर देता है। सत्या ये देख रहा था। वो ये सोचता है कि ईमानदारी और सच्चाई से मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। एक दिन सत्या रोटियां बना रहा था और वो रोटियां बनाते बनाते मजाक में कहता है, ओम भीम क्लीम क्लीम फट। ये रोटियां मायावी रोटियां बन जाएं। मेरे पास कोई रोटियां खरीदने नहीं आता। मेरी रोटियां मुझे ही खानी पड़ती हैं। मेहनत से जीना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। ये कहकर वो रोटी बनाकर एक प्लेट उछालता है। वो रोटी मिस होकर एक मटके पर जा पड़ती है। जैसे ही रोटी मटके पर पड़ती है, वो मटका दो में बदल जाता है। ये देख वो मन में सोचता है, अरे ये क्या, रोटी मटके पर पड़ते ही मटका दो में बदल गया। अरे ये सच में मेरा सपना है या कोई अंधविश्वास है? मैं फिर से देखता हूँ। वो रोटी निकालकर एक बाल्टी पर डालता है और बाल्टी भी दो में बदल जाती है। उसके बाद सत्या उस रोटी को अपने गोल्ड चैन पर डालता है। गोल्ड चैन भी दो में बदल जाती है। फिर सत्या उसको सर पर रख कर देखता है, पर उसका सर दो में नहीं बदलता। तब वो सोचता है कि ये रोटी सिर्फ चीजों पर ही काम कर रही है। तब उसके पास जितने भी पैसे आए होते हैं, वो उन सारे पैसों को दुगुना कर लेता है। धीरे धीरे सत्या अमीर हो जाता है। उसके पास घर, पैसा, सब कुछ आ जाता है और उसके बाद वो लोगों का अंधविश्वास दूर करने में और अच्छे काम करके लोगों की कुछ मदद करने में अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब